में अभी भी प्रदूषण से भारी परेशानी। राजधानी के कई इलाकों में स्थिति गंभीर है और पॉल्यूशन से लोगों की सेहत पर बुरा असर, लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन। तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन। दिल्ली एनसीआर में अब भी प्रदूषण से भारी परेशानी। राजधानी के कई इलाकों में स्थिति गंभीर। पॉल्यूशन से लोगों की सेहत पर बुरा असर और लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब देखिए, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो अभी भी खराब है। धुंधली है दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर देखिए सबसे पहले तो आप। हालांकि सुबह का वक्त है ये और तस्वीर देखने के बाद आप देख सकते हैं कि ना तो सुबह का पता चल पा रहा है ना ही शाम का, क्योंकि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इधर दिल्ली के धौला कुआं में भी ऐसी ही तस्वीर देखी गई और दिल्ली के सराय काले खां में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तो दिल्ली के शंकर विहार में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। अब लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। भले ही बरसात हो गई हो, भले ही ठंड बढ़ने लगी हो, लेकिन पॉल्यूशन अभी भी ज्यों का त्यों है। और सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, दिल्ली एनसीआर में अभी भी हालात खराब हैं। भले ही बरसात हो गई हो, भले ही ठंड बढ़ने लगी हो, लेकिन पॉल्यूशन अभी भी ज्यों का त्यों है। अभी भी हालात बिल्कुल खराब श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। क्या वजह है? क्या लोग जो हैं वो सावधानियां बरत नहीं पा रहे हैं? वजह क्या है? क्या वाहनों का जो धुआं है वो इतना ज्यादा हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए साधना, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत लगातार लापरवाह है और लापरवाही का कारण सबसे बड़ा ये है कि जो दिल्ली एनसीआर से नजदीक जो फैक्ट्रियां हैं वो अपना पोल्यूशन फैला रही हैं। हमारे साथ एक महिला है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, वो कारण बताएंगे कि क्या कारण है। आप थोड़ा सा स्क्रीन में आने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे आप नजदीक हैं, यहाँ सोनीपत में है, राय विधानसभा क्षेत्र में है, आपके आसपास फैक्ट्रियां हैं, आप देखते भी हैं, कहीं भी वेस्टेज डालते हैं उसमें आग लगा देते हैं, रात का अंधेरे का फायदा उठाते हैं, दिन रात जो फैक्ट्रियां चलती हैं पोल्यूशन फैलाती हैं। क्या इसमें विभाग लापरवाह है या सरकार लापरवाह है? इस पोल्यूशन से किन लोगों को ज्यादातर दिक्कत है? आप एक महिला है तो आप ज्यादा फेस करती होंगी, क्योंकि आसपास का जो फैक्ट्री एरिया है, किसानों को कसूरवार ठहराया गया था, लेकिन सैटेलाइट से किसानों पर कार्रवाई की गई थी। क्या फैक्ट्री मालिकों पर भी होनी चाहिए? क्योंकि पोल्यूशन जो है दम घोटू है, कहीं ना कहीं कोरोना की याद दिलवाता है, क्योंकि कोरोना की इसलिए कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत आई थी। अब जो हवा है वो जहरीली है, तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती होगी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा और ये सरकार और विभाग दोनों को ही अब दोबारा से जो अपना शिकंजा कसना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक आम किसान पर शिकंजा कसा गया सैटेलाइट के द्वारा, तो ये जो जितनी फैक्ट्रियां दिल्ली से सीधा सोनीपत की तरफ जो है उन्होंने रुख कर लिया है, तो उनके ऊपर भी सैटेलाइट के द्वारा पूरा जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए। और अगर ये बात कहते हैं सरकार या विभाग की कैसे क्या, तो उनके जो रैपर्स होते हैं उससे पूरा एड्रेस, पूरा डिटेल निकाला जाता है। आज हम लोग कहीं ना कहीं हरियाणा साइड इसलिए हैं कि यहाँ पर ग्रीनरी है, लेकिन अब उस फायदा नहीं, क्योंकि वो जो पॉल्यूशन है जो हवा में फैल रहा है वो हमारे बच्चों को, हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं जब कोरोना काल था उस समय ऑक्सीजन का जितना किल्लत हुआ था, सोचिए हम आज इस ग्रीनरी एरिया में रहकर भी अगर ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो आगे जाकर बहुत बड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम बन सकता है। और अच्छी बात है कि हमें एक माध्यम ये बात का पता चल गया कि साथ ही साथ फैक्ट्रियां भी वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो किसानों के ऊपर भी लगाई जा रही थी। तो सिर्फ किसान जो है कसूरवार नहीं थे, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक भी कसूरवार। क्या मानते हैं कि जो व्हीकल्स है जिनका टाइम बाउंड हो चुका है, जो खत्म हो चुकी हैं, जो पोल्यूशन फैलाते हैं, व्हीकल्स का भी ज्यादा पोल्यूशन है, क्योंकि दिल्ली नजदीक है और दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों के लिए तो काफी आफत हो चुकी है, सांस लेना काफी बड़ी परेशानी हो चुकी है। तो फैक्ट्री हो चुकी है, व्हीकल्स है, पोल्यूशन के काफी प्रकोप है। आज हम अगर
अगर एयर को चेक करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितनी जहरीली एयर के अंदर आप सांस ले रहे हैं। मतलब आप सोचिए, दम घुटने वाली बात। वो कहते हैं ना, बीमारी और जहर धीरे धीरे शरीर के अंदर फैलता है, तो वही आज ये बीमारी कितना बड़ा रूप ले लेगी और छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और हम लोग खुद अभी भी मास्क अगर लगाकर निकल रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या और परेशानी है। तो कोरोना याद दिलवा रहा है। बिल्कुल, कोरोना याद दिलवा रहा है, और कोरोना मुझे लग रहा है याद दिलवा नहीं रहा, अब हमें ये हमेशा याद रहने वाला है अगर ये शिकंजा नहीं कसा गया। तो चाइना की भी बीमारी कहीं ना कहीं वो भी... हाँ, यस, चाइना की भी बीमारी जैसे बताई जा रही है कि अभी 8 मरीज जो है देखे गए हैं। तो अब आप ये सोचिए, ये बीमारी कहाँ से कहाँ, और इस बीमारी में ये अगर प्रदूषण इस तरह से मिक्स हो गया तो सोचिए क्या से क्या हो सकता है। देखिए साधना, जैसे महिला साथ में है वो बता रही हैं कि कोरोना जैसी महामारी याद दिलवाई गई है और चाइना से जो बीमारी चल रही है और इससे काफी प्रभावित है। तो जो लोग परेशान हैं उससे पहले ही सत्ता और सरकार को और कर्मचारियों को सबको विचार करना चाहिए। देश के बारे में हर नागरिक को सोचना जरूरी होगा। महिला ने भी साफ बताया कि जो मास्क की जरूरी है, मास्क लगाकर ही जिंदा रहा जा सकता है। क्या पेड़ों की भी जरूरत है? आप हरियाणा में रहते हैं, सोनीपत नजदीक है दिल्ली के। बिल्कुल, वो कहा जाता है ना कि आपका जो है एक मतलब जो अगर पेड़ों की हम लोग बात करें, आपका रक्षक, अब हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाकर ही अपना रक्षक बना सकते हैं। क्योंकि जब तक सरकार या विभाग कुछ करेगी उससे पहले मुझे लगता है कि आम आदमी को भी अब सामने आना होगा, क्योंकि अपनी रक्षा हमें खुद स्वयं से करनी होगी, तभी शायद ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएगी, और सरकार और विभाग तो करेगी ही करेगी। देखिए साधना, जैसे महिला ने कहा कि हमें सुरक्षा करनी है, हमें जिंदा रहना है, तो पेड़ सबसे जरूरी है, क्योंकि पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ों से ही जरूरी है। इस बारिश से भी कोई फर्क पड़ा है? इस पोल्यूशन पर अभी बारिश हुई थी, ठंड बढ़ रही है, तो अस्थमा के, एलर्जी के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो मौसम करवट बदल रहा है, तो इस पोल्यूशन से किस तरह के लोगों को ज्यादा दिक्कत है? अस्थमा के जो लोग हैं, जो सांस लेने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए कितनी बीमारी देखते हैं? मतलब आप उनको सोचिए कि उनके लिए तो बिल्कुल मौत नजदीक है एक तरीके से। मतलब अगर हम ये कहें कि बारिश होती है और ठंड जब बढ़ती है तो कितनी ज्यादा, मतलब ठंड की वजह से पहले ही हालत खराब हो जाती है बच्चों की और बूढ़े बड़ों की, क्योंकि जब हल्की ठंड आती है तभी हम बच्चों को और बड़ों को जो बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर चीजें हम लोग देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बच पाना मुश्किल होगा। और मैं यही बोलूंगी सरकार और विभाग को, सबसे सख्त, मतलब सख्त से सख्त मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर सख्त वो कदम उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज ये बातें सिर्फ न्यूज तक रह जाएंगी या हम आम बात करते रह जाएंगे, और अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन। साधना, देखिए महिला साफ कह रही है कि जो फैक्ट्री मालिक है उनके साथ बैठक जरूरी है। सत्ता और सरकार को और कर्मचारियों को उनके साथ बैठक कर विचार करना होगा और आम नागरिक को जागरूक होना होगा कि जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप नजदीक रहते हैं, फैक्ट्री एरिया आपके बिल्कुल नजदीक है, ड्राई फैक्ट्री एरिया है। वेपर जो डालते हैं कहीं भी, अपना खुला जो वेस्टेज होता है, केमिकल्स होता है, रबड़स होती है, आपने खुद भी देखा है कि कहीं भी आग लगा देते हैं, वो दिन रात जलती रहती है। और फैक्ट्रियों का जो चिमनी का धुआं होता है वो दिन रात निकलता रहता है। तो क्या सैटेलाइट से उन पर कार्रवाई हो सकती है? सत्ता और सरकार कर सकती है? देखिए, जब किसानों पर अगर कार्रवाई की जा सकती है सैटेलाइट के द्वारा तो वो तो बहुत जल्दी पकड़ में आएंगे। वही कहा जाता है ना कि ढील बढ़ती जा रही है। अगर उस ढील को ना बरतकर अगर सख्त तरीके से एक्शन लिया जाएगा तो डेफिनेटली। और अगर ये कहा जाता है कि भाई, मैंने वही आपको पहले भी बोला कि रैपर्स वो पूरा डिटेल बता देते हैं और आज हम अपनी आंखों के सामने, अच्छा वो रात होने का बहुत बड़ा जो फायदा उठाया जाता है वो कहीं ना कहीं वो भी सरकार और विभाग की ही लापरवाही है, जिस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। जी देखिए, जैसे महिला ने बताया कि जो वेपर जो होते हैं खुले में आग लगाते हैं, क्योंकि देखिए भले ही बरसात हो गई हो, भले ही ठंड बढ़ गई हो, लेकिन अभी भी पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। ऐसे में एक आम नागरिक की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो खुद ही सावधानी बरते और एहतियात जरूर बरते और मास्क जरूर लगाए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए महिला से, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पॉल्यूशन का लेवल जो है वो अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी प्रदूषण से भारी परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है। राजधानी के कई इलाकों में स्थिति जो है वो आज भी खराब है। लोगों की सेहत पर अभी भी बुरा असर पड़ रहा है।